जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये पाइप एंड क्वेश्चंस है, नल और टंकी। इस पार्ट में जानेंगे 45 से लेके लास्ट 45 से लेके 60 तक क्वेश्चन। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैं जो है इसी बुक का टाइम एंड वर्क इसमें 160 सवाल थे, सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं। अच्छा, इसकी वीडियो कितने बजे मिलेगी? यानी कि पाइप एंड क्वेश्चंस की जो वीडियो मिलेगी आपको दोपहर के 2 बजे, यानी कि 2 PM पे। कितने पे? 2 PM पे। क्योंकि इससे पहले टाइम एंड वर्क मिल रहा था, तो ये भी दोपहर के 2 बजे मिल रही थी। टाइम एंड वर्क मैंने खत्म कर दिया, उसके बाद पाइप एंड क्वेश्चन चालू किया है। तो एक बार आप जो है मेरे कहने से आप जो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन और कवर कर ले जाना, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके काफी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सीरीज जो चलाई थी मैंने, परसेंटेज से स्टार्ट किया था। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसमें 3 चैप्टर हो गए। आज स्टार्ट होगा उसमें SI। क्या होगा? SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। इसकी वीडियो डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी। कितने में? 8 PM। राइट सर। यानी कि इस बुक को मैं जल्दी से जल्दी खत्म कराने का प्रयास करूंगा। मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे आगे चलता चला हूं। एक सीरीज मैंने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया और मैं आगे को बढ़ता चला हूं। और भी इस बुक की कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर उस चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इसमें वो सवाल मिलेंगे जो हो सकता है मैक्सिमम आपके डाउट हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। पढ़िए सर, 46वां क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले देखिए 46वां क्वेश्चन पढ़िए। पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप C पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो अकेले पाइप C को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। किसको खोला जाता है? C को। इसका मतलब ये है कि C जो है 8 घंटे में खोला जाता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? खाली। अभी तक जो क्वेश्चन चलते थे, जैसे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता था, तो वहां क्या होता था, कुछ भरने वाले होते तो कुछ खाली करने वाले। यह शुरुआत से ही खाली करा रहा है, यह शुरुआत से ही खाली करा रहा है। फिर बंद कर दिया गया और फिर एक ही समय पर पाइप A और B को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप A और B एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगे? देखिए इतनी बड़ी लैंग्वेज है, हालांकि इस सवाल में दम नहीं है। थोड़ा कंसेप्चुअल चीज पढ़िए। अकेला C 8 घंटे के लिए खोला जाता है। इसका मतलब यह है कि 8 घंटे में जितना पानी निकाल देगा उसी पानी को क्या करना है? भरवाना है। उसी पानी को क्या करना है? भरवाना। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के रिगार्डिंग लगे, लेकिन उससे जाओगे तो वहां पूछता है या तो टोटल बताइए या फिर शेष बताइए, लेकिन यह शेष की कंडीशन नहीं दे रखी है। शेष की कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए पाइप A और B टंकी को क्रमशः 30 और 45। A जो है कितने में? 30 घंटे में। B जो है कितने में? 45 घंटे में भर सकता है। जबकि C पाइप अकेला C पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 20 घंटे में खाली कर सकता है। इन सबका अगर एलसीएम लोगे, अगर मैं देखो 45 सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम निकालना मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा जल्दी कवर कराने का प्रयास करूंगा। 45 सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इनमें सबसे बड़ी संख्या को देखता हूं मैं, और यहाँ वो संख्या आती है जो इन सभी से कट जाए। तो 45 नहीं हो सकता, 45 का दूना 90, तो 90 से ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 90 का दूना 180। ठीक है, कितना आ गया? 180। ये इसका क्या आएगा? एलसीएम। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। क्या कहलाता है? टोटल वर्क। इससे काटे 0 से 0 और 3 से काटे 3 से 18। राइट सर। इसी तरह से 45 से काटे कितनी बार? 4 चौक 16, 5 चौक 20, कितनी बार? 4 बार। 45 से कितनी बार? 4 बार। राइट सर। इसी तरह से 20 से काटिए 0 से 0, 2 नहीं मटा, कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। माइनस आपको साथ लेके चलना है, माइनस आपको साथ लेके चलना है। ये सवाल है, लेकिन इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं भी या तो टोटल नहीं पूछ रहा, ना ही रिमेनिंग पूछ रहा है।
लेकिन जब सवाल अच्छे लेवल का बनता, आपसे शुरुआत जो कराता वो या तो बनने वाले से कराता है या फिर बनने वाले प्लस खाली करने वाले। लेकिन यहाँ जो सवाल दे रखा है वो ये कह रहा है अकेले सी 8 घंटे के लिए खोला जाता है। इसका मतलब पहले ही सवाल में पहले टंकी में पानी भरा हुआ वो खाली करता है। जितना सी खाली करेगा, नोट करना, जितना सी खाली करेगा उतना वो दोनों ए और बी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तभी तो काम पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सी अकेले 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सी जो है 8 घंटे के लिए खोला जाता है। सी की एफिशिएंसी माइनस के 8 इंटू कितना 72, यानी कि ये 72 निकालते हैं। ये क्या करते हैं 72 निकालते हैं। तब ये 72 निकालते हैं, यानी कि ये क्या बाहर निकालता है, राइट सर। और मुझसे पूछा क्या, बंद कर दो इसको, फिर ए और बी को एक साथ भरने के लिए पूरी तरह से कितना समय लेगा। यानी कि ये मान लीजिए ये खाली कर रहा है, क्या कर रहा है खाली, इसी को भरवाना है, फिर इसी को क्या भरवाना है भरवाना है। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी किसको भरवाना है 72 को। किसकी एफिशिएंसी ए और बी, ए और बी, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी कितना 10, किससे 10 से कितना जाएगा 7.2 घंटे। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर ये आखिर इसी को क्यों करें। बेटा एक बात बताओ, पहले ये खाली सी कंडीशन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसको भरवाएगा, इसका क्या करेगा भरवाएगा। लेकिन अगर रिमेनिंग का केस आ जाता, किसका रिमेनिंग का केस, तो क्या करते, लेकिन वो यहाँ फॉलो नहीं होगा, वो कंडीशन गलत हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है, फिर बचा काम कौन करेगा ए प्लस बी। मान लीजिए टी समय के लिए ये किसके बराबर है टोटल वर्क, राइट सर। सी की एफिशिएंसी कितनी है माइनस के 9 इंटू 8 प्लस ए बी कितना है, ए और बी कितना 6 4 10 टी बराबर कितना है 180। 9 8 72 माइनस के 72 प्लस के 10 टी बराबर कितना 180। ये जोड़ दीजिएगा कितना जाएगा 72, कितना जाएगा 2 8 7 15 कितना जाएगा 257। 10 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 257 बट्टे 10 कितना जाएगा 25.7, कितना जाएगा 25.7। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जो खाली कर रहा है अगर मैं इसी को भरवा रहा हूं तो ये कंडीशन यही मेरी नेगेटिव हो जा रही है, यही कंडीशन मेरी क्या हो जा रही है नेगेटिव। तो ये तरीका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में वो वही सॉल्यूशन है जो मैं बता क्या, क्योंकि शुरुआती किससे हो रही है खाली करने से। तो जो खाली करेगा केवल उसी को बर्बाद हो, सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए सर 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, एकदम बढ़िया सवाल। 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में करते हैं। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, सी अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा के आया हूँ और इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए 3 पाइप ए और बी और सी मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने पहले 2 घंटे के लिए काम किया। एक बात बताओ, सवाल जो बनते थे वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। फिर यहाँ जो कंडीशन दे रखी होती मान लो बी की 12 ए की 24, लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। लेकिन उन्होंने पहले 2 घंटे के लिए काम किया। जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो यहां से, तो आपको क्या करना है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में 6 घंटे में। ये टोटल वर्क का काम करेगा। ये किसका काम करेगा टोटल वर्क का। मैं पिछली वीडियो में बताया क्या उस तरह क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क में भी बताया, और फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। ठीक है सर, लिख लेना फेवरेट क्वेश्चन है। तो इन्होंने कितना ये क्या टोटल वर्क, लेकिन हुआ क्या था कि जब करने की बात है यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 2 घंटे ही काम किया। कितने पहले 2 घंटे ही काम किया। फिर हुआ क्या कि सी जो छोड़ के भाग गया, बचा कौन ए और बी, तो प्लस ए प्लस बी।
तो कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटे में। कितने घंटे में? 7 घंटे में। ए और बी से इस काम को कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटे। देखिए ठीक है, यह कितना आ गया? 7 घंटे में। दिख रहा है या नहीं? मुझे लगता है नहीं दिख रहा है। एक बार मैं चलो दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा वहीं पहुंच गया और कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने घंटे में? 6 घंटे में। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। एक बार ये देख लेता हूँ, 6 घंटे है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया। फिर ये क्या हुआ? सी निकल के भाग गया, सी ने काम छोड़ दिया, तो करेगा कौन? ए और बी। तो प्लस ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितने घंटे ले रहे हैं? 7 घंटे। कितने घंटे? ठीक है सर। देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये टोटल वर्क है, ये भी क्या है? मेरा टोटल वर्क। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये बताइए सर, आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? देखिए यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ भी ए प्लस बी है, तो मैं इधर ए प्लस बी ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेकर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे करा चुका हूँ। 6 में से 2 का कितना बचेगा? 4, बराबर के ए प्लस बी इंटू 7, ए प्लस बी इंटू 7 के। ठीक है, मैं इस लाइन को ना लिख के मैं यही लिखता, मैंने पिछले सवालों में बताया था, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए बता रहा हूँ। मैं सीधा क्या करता, इसे 6 में से 2 घटा के ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4 कर देता। ठीक है सर, इंटू क्या कर देता? 4। देखिए यहाँ कितना है? ये 4। देखिए या तो आप इस 4 का सम में मल्टीप्लाई, इस 7 का सम में मल्टीप्लाई, ठीक है, वहां से एफिशिएंसी निकल आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक यूनिक तरीका बताऊंगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं बार बार बता के आ रहा हूँ, 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू वाई। मैं क्या बताता हूँ? एक्स के सामने की वैल्यू एक्स की, वाई के सामने की वैल्यू वाई की, वाई के सामने की वैल्यू वाई की। तो ये अगर मैं इसे एक्स मानू, मान के चलिए एक ही वैल्यू है और ये भी एक ही वैल्यू है, ये वाई है, तो इसके सामने की वैल्यू इसकी, इसके सामने की वैल्यू इसकी। तो मैं देखू ए प्लस बी प्लस सी अनुपात किसका? ए प्लस बी के साथ। ऐसे समझिए ये एक्स है और ये क्या है? वाई। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो मेरे पास ए प्लस बी के, लेकिन मुझसे सी पर फोकस करना है। किस पर? सी पर। जिस पर फोकस किए उस पर कीजिए। तो ये मैं देखूं ए प्लस बी प्लस की, ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी कितना है? 4। तो जबकि ये तीनों कितना है? 7। तो मैं ये देखूं ये कितना है? 4। जबकि तीनों मिला के कितना है? 7। तो ये कितना होना चाहिए? 3, क्योंकि 4 और 3 कितना होगा? 7। 4 और 3 कितना होगा? 7। तो सी की जो एफिशिएंसी निकली वो कितनी निकली? 3। सी की जो एफिशिएंसी निकली वो 3 निकली। लेकिन मैंने बताया था जैसी एफिशिएंसी मिल जाए तो टोटल वर्क चले चाहिए। तो ये टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। आप इसी को ले लीजिए क्योंकि ये मुझे इजी लग रहा है। तो टोटल वर्क बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना है? 6। ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो ये एफिशिएंसी है। ये किसका है? ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ए प्लस बी प्लस सी कितना? 7। तो 7 इंटू 6 कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। टोटल काम यहाँ से 42 निकला है। मुझसे पूछ कर सी अकेले टाइम को भरने में कितना समय लगेगा? तो टाइम ऑफ सी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है सर जी? 42 अपॉन में एफिशिएंसी सी की, किसकी? सी की। सी की एफिशिएंसी 3, इससे काटे कितनी बार? 14। कितना आ जाएगा? 14 घंटे। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, ये बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया सवाल है। जब यहाँ आ जाओगे ना तो आपका सिर चकरा जाएगा यहाँ आते आते। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, मैं वो तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ये सवाल बच्चे छोड़ आते हैं। पढ़िए सर, जल्दी से 48वां सवाल पढ़िए। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विभाग वाले 8 पाइपों को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
आपने टाइम एंड वर्क में एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा होगा, एमडीएच, M1D1H1 अपॉन में W1, ये किसके बराबर होता है, M2D2H2 अपॉन में W2। ये मैंने काफी अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क में एक्सप्लेन किया है। M का मतलब मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर्स यानी घंटे, और W का मतलब वर्क। ठीक है, एक बार पुनः बता देता हूं मैं। तो ये एमडीएच कंसेप्ट है, ये सवाल सेम और सेम एमडीएच कंसेप्ट है। पढ़िए, एक टंकी को 5 पाइप, अब मेन की जगह ये पाइप दे रखे होंगे, तो 5 पाइप कितने में, 80 मिनट में। एक काम को, एक टंकी को, टंकी मान लो एक ही है, समान विमाओं के 8 पाइप, यानी कि समान विमाओं यानी 8 पाइप, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मैं सर जी डी समय लगेगा, डी या टी या एक्स कुछ भी मान लो बराबर। एक बच्चा कहेगा सर एक्स मान लो, चलो चलो तुम्हारी बात सही करता हूं, ठीक है। काटी सब, देखिए पी से पी कट गया, आर से काटे कितनी बार, 10 बार, यहाँ कितना आएगा 50 बराबर कितना जाएगा एक्स, तो कितना समय लेंगे 50 मिनट, कितना 50 मिनट, क्योंकि वो सवाल किसमें दे रखा है, मिनट में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 49वां सवाल पढ़िए, एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो कितना समय लगेगा। सेम पिछले वाले कंसेप्ट का सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक टैंक को 1 घंटे कितने 20 मिनट में, अब देखो यहाँ ऑप्शन 1 घंटे 20 मिनट है, ऐसे घंटे मिनट में दे रखे हैं, तो मेरे को क्या कर सकता हूँ भाई, यह घंटे मिनट, तो यूनिट को एक में चेंज कर दीजिए, किस में भी कर लीजिए। यहाँ 1 घंटा कितना दे रखा है, 20 मिनट, अगर यहाँ घंटा तो इसे भी घंटे में चेंज कर लूं, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं, 20 से कम 20, 20 या 60, यानी कि 1 + 1/3, 3 एकम 3 और कितना हो गया 4/3 घंटे। यानी इस लाइन का मतलब है कि 4/3 घंटे में सभी समान प्रकार के 6 पाइप, कितने 6 पाइप 4/3। अब ये नहीं है 1 घंटे 20 मिनट की जगह 4/3 घंटे कर लिया, 4/3 घंटे। इसी प्रकार के केवल 5 पाइपों को कितना समय लगेगा, मैंने कहा सर एक समय लगेगा। 1 घंटे में इसलिए लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए पी से पी कट गया और 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 घंटे अपॉन में क्या आ जाएगा 5 बाय किसके एक्स। अब देखिए ये घंटे है, लेकिन ऑप्शन मुझे इसी तरह से देना है, घंटे और मिनट के रूप में। तो देखो डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, तो पूरा 1 घंटा हो गया, राइट सर। अब बचा कितना 3/5 घंटे, 3/5 घंटे, भाई 1 घंटा कंप्लीट हो गया, बचा कितना 3/5 घंटे। लेकिन ये घंटे इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। 5 से काट कितनी 12 बार, 1 घंटा कितना जाएगा 12 मिनट, 1 घंटा कितना जाएगा, सॉरी 12 नहीं 12 3 36, क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई होगा, 1 घंटा 36 मिनट कितना जाएगा 1 घंटा 36 मिनट। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये यूनिट डिजिट आपको हमेशा याद रखनी है इस चीज को लेकर, तो एक ही सीरीज में आपको लेके चलना, यानी घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड। चलिए 50वां क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। समान धारता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपभोक्ताओं को समान धारता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके की जाने वाली उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। देखिए पिछले वाला सवाल 21 में पूछा हुआ था, इससे पिछला वाला सवाल भी 21 में पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का सवाल 22 में पूछा, तो क्या ये इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सर। क्या ये इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपोर्टेंट होना चाहिए। जल्दी से कीजिए, 15 पाइप 9 मिनट में भर सकते हैं, 20 पाइप कितना समय लेंगे, तो पी से पी कैंसिल आउट, 4 से काट 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 9 तिया 27,
बट्टे 4 बराबर किसके, एक्स के। ठीक है, मिनट है तो मिनट में ही आएगा क्योंकि मिनट है। तो 4 से काटे, 4 6 24, कितना बचा 3 बट्टे 4, तो 6.75, 6.75, 3 बट्टे 4 75 होता है, 3 बट्टे 4 क्या होता है 75। ठीक, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1। अरे सीधी सी बात है, चलो ये ना लिख के सीधे ऐसे लो, यहाँ एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो 4 से काटे, 4 6 24, कितना बचा 3, 30 हो गया, पॉइंट लगा लिया, 4 7 28, कितना बचा 2, और 4 5 20। ऐसे समझ लो, उसे रहने दो, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो परसेंटेज के तरीके होते हैं, या मैं अगर लगा दूंगा तो एक बच्चे को परेशानी हो सकती है। 51वां सवाल पढ़िए जल्दी से। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को एक होज में स्थानांतरित करने के लिए अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। इस सवाल में क्या मतलब है कि 2 भरने वाले और 2 ही खाली करने वाले हैं। जब अकेले अकेले खोला जाता है तो वो 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, कौन, भरने वाले। जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। ये खाली करने वालों का समय हो गया। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो देखिए सवाल में लग रहा है एक बच्चा क्या करेगा, ऐसी लैंग्वेज देख के बहुत ऐसा कहेगा यार क्या करूं, लेकिन ये बताओ इस सवाल में कुछ दम है, तुम ही बताओ ईमानदारी से, कमेंट में लिख के बताइए क्या इस सवाल में दम है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अनसब्सक्राइब कर दिए, आपकी मर्जी है सर। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को भरने के लिए। तो पहले 2 पाइप मान लीजिए भरने वाले हैं, पहला भरने वाला है, कितना समय लेता है 40 सेकंड, तो भरने वाला तो प्लस, दूसरा भी भरने वाला है, वो कितना लेता है 80 सेकंड, कितना 80 सेकंड। जैसे हम तीसरे पाइप पर आए तो यहाँ से तीसरा और चौथा ये दोनों क्या है मेरे, खाली करने वाले, तो यहाँ प्लस आ रहा तो अब क्या आएगा माइनस, कितना 80 माइनस के 80, इसी तरह से माइनस के 160। इन सब का लीजिए सर एलसीएम, इन सब का लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सभी से कट जाए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है 160, क्या 160 से ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, इसका मतलब 160 इसका एलसीएम आ गया, खत्म, खत्म एलसीएम। अब एक बच्चा क्या करेगा सर, जो मेरे से नहीं पढ़ रखा है वो क्या करेगा 40 80 80 160 यह खोपचे में ले जाके करेगा। ठीक है, एक तो बच्चा ये है कि यहाँ से डिवाइड करेगा फैक्टर विधि से, मतलब डिवाइड विधि से, एक बच्चा फैक्टर विधि से करेगा, एक बच्चा फैक्टर विधि से, फैक्टर विधि, फैक्टर विधि, फैक्टर विधि से फैक्टर विधि। ठीक है, तो यहाँ से करके जब लाएगा 160। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 40 इसमें समाहित है तो ये कट गया, क्या 80 80 है तो एक ही लेना है, 80 इसमें समाहित है खत्म, ये एलसीएम। ये एलसीएम के तरीके होते हैं, जब मैं एलसीएम कराऊंगा तो आपको और अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अब कीजिए सर सवाल को, अब आएगा मजा। बस कुछ नहीं है सवाल में, देखिए 40 से काटिए तो 0 0 4 चौक 16, कितनी बार 4 है। इसी तरह से इसे 0 से 0 8 दूनी 16, इसी तरह से 0 से 0 8 दूनी 16, तो यहाँ माइनस आएगा, क्यों कब माइनस चल रहा है, और यहाँ इससे एक बार कटेगा यानी कि माइनस 50। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने भरने में संभालेगा। एकदम हलवा सवाल है, इतनी बड़ी लैंग्वेज देके बच्चे को डरा रहा है। अबे डरने वाले थोड़ी है, जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है क्या वो दूसरे डर लग सकता है, बिल्कुल नहीं सर। तो टाइम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है, ये क्या होता है टोटल वर्क यानी कि ना 160 अपॉन में, यहाँ एफिशिएंसी किसकी आएगी इन सभी की, तो सभी को जोड़ दीजिए यानी कि 4 + 2, ये माइनस है तो माइनस के 2 माइनस के बाद देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ से कितना बचेगा 3, 160/3, राइट सर। 3 से काटे तो 5 15, ठीक, कितना बचा 10, 3 3 का 9, फिर कितना बचेगा 1, न जाने का पॉइंट,
3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, कितना समय लगेगा? इतना, यानी कि 53.33 सेकंड, 53.33 सेकंड। ठीक है सर, मजा आ गया? बिल्कुल। 52वां सवाल पढ़िए। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को पूर्णतः भरने में 1/1 यानी कि 1.5 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो पसीने छुटाया जाता है सब, लेकिन वो बच्चे का प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी जो प्रैक्टिस करके जाएगा। ऐसा नहीं एक बच्चे ने एक बार कर, ये हमेशा डाउट रहते हैं सवाल। एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और देख रहे ग्रुप डी की औकात 22 में पूछो है, एसएससी वाले बच्चे भी अगर कर जाए तो गारंटी है। ठीक है सर, देखिए जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो कुछ मतलब टोटल पाइप है, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले, जबकि भरने वाले 24 में भरते हैं, खाली करने वाले इतने भरते हैं, तो टंकी पूर्ण रूप से 1.5 घंटे में भर जाती है। तो खाली पाइप, या तो खाली पाइप पूछेगा या आपसे भरे पाइप पूछेगा। ये बताइए खाली करने वाले पाइप कितने थे और भरने वाले पाइप कितने थे। तो देखिए मैं ये बोलूं, इंग्लिश में सही है? बिल्कुल सर। देखिए अगर खाली करने वाले पाइप की संख्या निकालू, खाली और यहाँ क्या है भरने वाले, टोटल कितने थे? 30 थे पाइप। अगर माना, मैंने ये माना कि लेट खाली करने वालों की संख्या x है, कितनी है? x है। तो 30 में से खाली करने वाले x है, तो भरने वाले कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। बताइए सर 30 माइनस x होंगे कि नहीं होंगे? 30 माइनस x होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए। अगर खाली का 30 में से ये x खाली है तो 30 में से ये, तो 30 माइनस x क्या हो जाएगा? भरने वाले। 30 माइनस x क्या हो जाएगा? भरने वाले। आ जाइए, यानी कि भरने वाले पाइप है, प्रत्येक भरने वाला पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए मैं ए मानता हूं उसे, कितने घंटे में? 24 घंटे में। जबकि प्रत्येक खाली करने वाला यानी बी मानता हूं कितने घंटे में? 18 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि माइनस 18। एलसीएम लो 48 72, कितना आ जाएगा? 72। इसका एलसीएम कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72। 24 या 72 प्लस के 3, 18 चौक 72 माइनस के 4, माइनस के 4। एक बात बताइए, ये खाली करने वाले की संख्या ए है, भरने वालों की संख्या ये है। एक खाली करने वाला नल, ये इनकी एफिशिएंसी, ये वाली, ये इसकी क्या एफिशिएंसी? ये बात है, ये एफिशिएंसी किसके? भरने वालों की। तो भरने वालों की एफिशिएंसी ये एक की एफिशिएंसी है, लेकिन नल कितने थे? 30 माइनस एक्स। भरने वाले नल कितने? भाई ये एक की एफिशिएंसी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफिशिएंसी एक की कितनी है? 3, लेकिन नल कितने? 30 माइनस एक्स। ये भरने वाले हैं और ये एफिशिएंसी किसकी है? भरने वाले की। तो 30 माइनस के एक्स, यानी एक नल की एफिशिएंसी 3, तो इतने की कितनी हो जाएगी? 3, 30 माइनस एक्स। फिर खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है? 4, राइट। जबकि एक की एफिशिएंसी 4 है, नल कितने? एक्स। जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये जो है दोनों मिलके इस काम को करने में कितना समय लेते हैं? 1.5 घंटा, यानी कि 1 से 1/2, 2 एकम 2 कितना? 3/2 घंटे। कितना? 3/2 घंटे, 3/2 घंटे। तो ये एफिशिएंसी, ये टाइम, देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टाइम ही तो है। ये किसके बराबर होता है? टोटल वर्क। अगर नई भी कंडीशन आपको ये याद रहे तो सीधी सी बात है, ये टोटल वर्क के बराबर ही होगा। किसके? टोटल वर्क। किसके? टोटल वर्क। ठीक है सर, किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। क्यों? अभी बता क्या है? टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी है ये 3 एफिशिएंसी कितने की? भरने वालों की। ये भरने वालों की है और ये खाली करने वालों, यानी कि एम्प्टी और फिल। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। ये देखिए ये कितना होगा? 3 3 9, 90 माइनस के 3x माइनस के 4x इंटू 3/2 बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है?
ये वाला, ये टोटल वर्क कहलाता है कितना 72। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 या 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 24 या 72। ठीक है, 24 या 72। और ये कितना होगा 24 दूनी 48, 90 माइनस के ये कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना 48, माइनस के 7x बराबर 48 माइनस के 90, 48 माइनस के 90। एक बात बताइए, अगर यहाँ कितना रहता 2 रहता तो 50 हो जाता, 50 का मतलब 40, तो माइनस के 7x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 42। ठीक है, 7x की वैल्यू कितनी है 42, यहाँ से काटिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो लेकिन मुझसे पूछा क्या, दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो x मानी थी खाली करने वालों की, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगर भरने वाले की पूछता तो 30 में से अगर 6 घटा दो, थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। अगर मुझसे भरने वाले की पूछता यानी कि भरने वाले की, तो 30 में से 6 घटा देता, भरने वाले कितने हो जाते 24 पाए, भरने वाले कितने हो जाते 24 पाए। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार पुनः देखिए, भरने वाले एक्स थे, सॉरी खाली करने वालों की मैंने पूछा था इसलिए ये माना है, हालांकि मैं भरने वाले को भी मान सकता हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली करने वाले एक्स है तो 30 में से, तो 30 में से ये घटा दीजिए, क्या आ जाएगा भरने वाले, जबकि भरने वाले 24 घंटे में, खाली करने वाले इतने घंटे में, तो यहाँ से मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब ये एफिशिएंसी भरने वाले की है 3, लेकिन 3 1 की है, मुझे नल कितने भराने, ये 3 जो है 1 की है तो 30 माइनस है। इसी तरह से माइनस के 4, माइनस के 4 किसकी 1 की, लेकिन खाली करने वाले कितने x, तो ये इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है ये, लेकिन पूरा कितने घंटे लगते हैं 1.5 घंटे, तो 3/2, तो ये एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर किसका टोटल वर्क है। ये तो आगे आपको आता ही होगा। मजा आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए, मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफी एनर्जी मिलती है। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है अंदर ही अंदर कि सब रोजाना सब्सक्राइब बोल रहे हैं, चलो सब्सक्राइब कर ही देते हैं, तो बेटा कर दीजिए, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। 53वां सवाल पढ़िए, जो 28 पाइप, हाँ सेम सवाल है ये भी, 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी पानी निकालते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली कर सकता है, भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी पाइप 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। तो कितने पाइप निकासी पाइप थे, बताइए, कर लोगे? अरे अब तो हो जाना चाहिए। क्या पूछा है, निकासी पाइप, यानी कि खाली करने वाले और क्या जाएगा भरने वाले। टोटल कितने हैं 28 पाइप, 28 पाइप है। मान लीजिए खाली करने वाले x हैं, तो 28 में से x हैं, तो 28 में से अगर x घटा दो तो क्या जाएगा भरने वाले, क्या जाएगा भरने वाले, ठीक है। लेकिन पानी भरने वाले प्रत्येक पाइप 14 घंटे में भरता है, यानी कि इनलेट कर दो, आई से डिनोट करता हूँ इनलेट, बराबर कितना 14 घंटे में भर सकते हैं, जबकि आउटलेट वाला कितना है 35 घंटे में, 35 घंटे में खाली कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे 35 और 14 का कितना है 70, ठीक है। आप सभी को आ गया होगा एलसीएम लेना, मैं अब इस वीडियो में एलसीएम को थोड़ा सा निगलेक्ट करूंगा, ठीक है सर। 14 से काटे 14.70, राइट सर। 35 से काटे 35 दूनी 70, तो ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी, और ये क्या टोटल वर्क, ये वाली वैल्यू क्या होती है टोटल वर्क, राइट सर। अब एक बात बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए एक बात बताइए कि 5 प्लस क्या था सब एफिशिएंसी है भरने वालों की, यानी एक की भरने वाली कितनी है 5, तो ये 5 भरने वाली है, लेकिन मुझे नल की कितनी चाहिए इतने की, एक की एफिशिएंसी 5 है, भरने वाले कितने 28 माइनस के x, राइट सर। इसी तरह से खाली करने वाली कितनी है 2, तो -2, एक की एफिशिएंसी 2 है, तो नल कितने x, तो x नल कितने है ये, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। जबकि एफिशिएंसी, जबकि ये कितना ले रहा है 2.5 घंटे इंटू 2.5 घंटे,
ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के। किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के। क्यों, टाइम इन सॉरी एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखिए इसे कीजिए 20/100 माइनस के 5x माइनस के 2x, ठीक है, और ये मेरा 2.5 चल रहा है, तो 25/10 कर दूं, पॉइंट का नीचे 10 आ जाएगा, बराबर कितना 70 को। 5 से काटिए 2 बार, 5 से 25, और 5 से काटिए कितनी बार, 14 बार, और 14 दूनी 28, यानी कि 100 माइनस के 7x बराबर कितना आएगा, 14 दूनी 28। तो ये 100 मेरा उठ के इधर आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 100 मेरा उठ के इधर आ जाएगा माइनस के, तो माइनस के 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ 28 है, अगर 2 और दे दूं तो कितना हो गया 30, 30 का मतलब 70, सही क्या है ना, 5 35 दूनी 70, ठीक है 7। लेकिन 72, ये 14 और 35 ही है ना, लेकिन ये तो यहाँ से कैसे गड़बड़ हो रहा है, एलसीएम 14 35 14 5 70 5, ये 20 नहीं है, अच्छा ये गड़बड़ी भी है यहाँ पे, ये 20 नहीं है 28 है, कितना 28 है, मैं कह रहा गड़बड़ कैसे हो गया, यहाँ ये 28 है, तो 28 पंजे 140, ठीक है 28 पंजे 140, तो यहाँ 140, ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा सर 112, माइनस के 112, माइनस से माइनस और इससे काटूंगा तो 16 7 112, यानी एक्स बराबर कितना जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर देती है, कितना जाएगा 116। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुझसे पूछा क्या था खाली करने वाले, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। 54वां सवाल पढ़िए सर, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इसको मैं दोनों तरीके से समझूंगा, थ्योरेटिकल और मेथड से। देखिए कोई अगर टैंक था, एक नल एक टैंक को 6 घंटे भर सकता है, ये नल ये है तो इसे 6 घंटे लगते हैं, राइट सर। जब हुआ क्या था, आधा टैंक भर गया, ऐसे समझिए ये आधा टैंक भर गया, ये भर गया है ऐसे, यहाँ पे ये भर गया, ठीक है। इसे भरने के लिए 3 और नल, यानी 1 नल 2 नल और 3 नल, इसे भरने के लिए ये 3 नल और चालू किए गए, ठीक है, इसे भरने के लिए 3 नल और चालू किए गए, ठीक है। तो ये बताइए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ना ही इसमें मुझे कुछ चीज दे रखी है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 नल और लगाए जाते हैं, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब ये सवाल, ये कंसेप्ट ना तो मैंने कहीं पढ़ा है ना ही मैंने कहीं देखा है। एक बच्चे का हमेशा यही डाउट बनता है कि यार अलग लेवल का सवाल है, अलग लेवल का सवाल है तो अलग लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। नोट बना के लिख लो इस सवाल को, अपने नोट में बना के लिख लीजिए। देखिए एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए इस सवाल को करते कैसे, अगर मैं ये मानू लेट, माना के उस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 6 यूनिट, कितनी थी 6 यूनिट, यानी हिंदी बोले तो इकाई। ये मानो कि जितना सवाल, जब कभी इस तरह का सवाल आए, जितना समय ले रहा उतनी यूनिट ही मानो, हालांकि कुछ और भी मान सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं सवाल को इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ, जितना समय दे रखा उतनी यूनिट मानो, यानी कि 6 घंटे में कितना बढ़ता है 6 यूनिट, 6 घंटे में कितना बढ़ता है 6 यूनिट। 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 6 से 6 कटेगा, 1 घंटे में कितना बढ़ेगा 1 यूनिट, यानी 1 घंटे की कैपेसिटी कितनी है 1 यूनिट की। लेकिन आधा टैंक भर जाने के बाद, आधा का मतलब क्या है 6 था, इसमें से आधा भर दिया, यानी कितना 3, कितना 3, आधा भर जाने के बाद, तो ये अगर आधा कितना है इसका 6 का आधा कितना है,
इस 6 का आधा कितना होगा 3। तो यहाँ 3 भरा दो पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। जब 3 से इधर किया तो 3 से, इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट को बनने में 3 घंटे लगते हैं। 3 यूनिट को बनने में कितने घंटे लगते हैं 3 घंटे। 3 यूनिट को बनने में 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से 3 घंटे आ गए। लेकिन एक बात तो 3 यूनिट तो भरी गई है 6 में से, बची कितनी 3 यूनिट बची कि नहीं बची, 3 यूनिट बची कि नहीं बची। लेकिन अब होता क्या है, एक नल तो लग ही रहा था, अलग से 3 नल और आ गए, तो टोटल नल कितने हो जाएंगे 4 नल। ये बता दो टोटल नल कितने हो गए 4 नल। अब कितने नल हो गए 4 नल, बची कितनी 3 यूनिट। 3 यूनिट को अगर 4 नल से भरवाओगे ये क्या कहलाएगा, इसका टाइम कहलाएगा भाई 3 यूनिट टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये अब एफिशिएंसी का काम करेगा। ये घंटे है, इसे मिनट में चेंज करने के लिए, क्योंकि घंटे है तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 से काट 4 से काटे कितना 15 बार, और 15 तिया 45, कितना जाएगा 45 मिनट, कितना जाएगा 45 मिनट। दोबारा से देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक नल लगा हुआ था, ये 3 और आगे, अब कितने हो गए 4 नल, बचा कितना 3 यूनिट, यहाँ खत्म कर दिया, बचा कितना 3 यूनिट। कौन लोग करेंगे 4 नल करेंगे, तो 3/4 घंटे हो गया। अब मिनट में चेंज करने के लिए, क्योंकि घंटे में दे रखा है, मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे काटूं कितना 15, 15 45, तो यहाँ 45 मिनट और यहाँ कितना 3 घंटा, तो टोटल समय कितना लगा 3 घंटा 45 मिनट। बताओ सब मजा आया कि नहीं। सवाल में अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है, एक्स मान की करते रहना, इधर से उधर करते रहना, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसा कंसेप्ट आपको अगर कहीं भी मिल जाए ना, तो आप मेरे को लाके दिखा देना, ठीक है सर, सेम कंसेप्ट। लेकिन एक बात बताऊं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये दिमाग का सोचने का एक पावर है सवाल में, बस आईक्यू लेवल चेक करा है सवाल में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब एग्जामिनर का मूड खराब होता है, तो अपना तो मूड खराब है, सामने वाले का भी मूड खराब करेगा, ठीक है सर। देखिए एक नल 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में 6 यूनिट, 1 घंटे 1 यूनिट, आधा भर दिया 3 घंटे में 3 यूनिट, 3 घंटे तो निकल आए, तो सीधी सी बात है 3 घंटे निकल आए। अरे आधा भरेगा तो 3 घंटे, तो 2 तो खत्म ही ऑप्शन कर दो। यहाँ पे मैं एक दिन मतलब ऑप्शन के तरीके से भी कराऊंगा इस बुक को एक बार, ठीक है, जब एग्जाम का टाइम बचेगा, यानी एक दिन में एक ही चैप्टर खत्म करेंगे एक तरीके से, ठीक है सर। अब देखिए 3 घंटे हो गए, अब बाकी तो 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर ये ऑप्शन कट जाता तो डायरेक्ट मैं खत्म कर देता यही के एक सवाल। मजा आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। चलिए सर, हाँ चलिए इस सवाल को कीजिए, सेम कंसेप्ट पर सवाल है, ये भी सेम कंसेप्ट पर सवाल है। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे भर सकता है, जलाशय का आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, जलाशय को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, 4 घंटे हैं, तो 4 घंटे का मतलब क्या है, 4 घंटे हैं, 4 घंटे का मतलब क्या है, अगर 4 यूनिट मानो तो 1 घंटे में 1, 4 या 4 का आधा कितना 2 घंटे लेंगे, 2 घंटे 2 यूनिट, 2 यूनिट 2 घंटे में, तो 2 से ज्यादा होगा, यानी कि 2 है, 3 नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी है। अब ये बचते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है, 2 ऑप्शन बचते हैं बस, लेट 4 यूनिट। तो 4 घंटे में, 4 घंटे में कितना 4 यूनिट, 1 घंटे में 4 से 4 कटेगा, 1 घंटे में कितना 1 यूनिट। लेकिन ये कह रहा है कि जलाशय आधा भरने पर, तो आधा भरने पर यानी कि 4 है, इसका आधा कितना होता है 2, आधा भरने पर, तो पहले आधा भराओ इससे, तो 2 गुना तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट भरा दिया इससे। जब 2 से इधर किया तो 2 से उधर कितना आ जाएगा 2 घंटे। इसका मतलब यह है कि 2 घंटे में आधी यूनिट जो है 2 घंटे भरी जाती है, तो 2 घंटे तो यहां से हो गए। लेकिन अब हुआ क्या था, नल 1 था, अब 3 नल और खोल दिए, टोटल नल कितने हो गए 4 नल। काम कितना बचा 2 हो गया, 4 में से बचा कितना 2 काम। ये कौन करेंगे, ये 4 नल ही तो मिलके करेंगे, तो ये क्या जाएगा टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये घंटे है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, या फिर
चलो वो रहने दो, ऐसे और समझो। कितना आ जाएगा, 1/2 घंटे, यानी आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या है, 30 मिनट। बताओ सर, यानी कि 2 घंटे तो ये ले रहे हैं और 30 मिनट ये, कितना, 2 घंटा 30 मिनट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए 56वां सवाल पढ़िए। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये कौन है, खाली करने वाला। जब टंकी खाली हो तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भरी नहीं थी। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा। आपको ये लग रहा है कि सवाल भाई साहब कतई जहर, लेकिन एक बात बताइए, टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट वाले बताए थे, ऑल्टरनेट यानी एकांतर वाले सवाल बताए थे। जल्दी से बताइए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, एकांतर वाले। चलो मैं एक कंसेप्ट बता ही देता हूं, जब सवाल आया तो कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, एक नल बनने वाला है। मैं एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का सवाल पूछा है इसलिए मुझे बता करना पड़ रहा है। छोटे सवाल तो उसमें पूछे नहीं, लेकिन वो जब एग्जाम में आएंगे तो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए एक बनने वाला है, मान लीजिए 4 घंटे में भरता है। फिर बी खाली करने वाला है, 4 नहीं, मैं इसकी जगह बड़ा ले लूँ, कुछ 15 ले लेता हूँ। एक खाली करने वाला है जो 20 घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में खाली करता है। लेकिन होता क्या है कि जब पहले ए को चालू किया जाता है, फिर बी को चालू किया जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है, फिर ए को चालू कर दिया जाता है, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, यानी कि ये सीरीज चलती रहेगी। ए बी ए बी ए बी, यानी ये पेयर, फिर ये पेयर, ये पेयर। तो क्या मैं ऐसे पूरे बोर्ड को भर दूंगा? इसके लिए ऑल्टरनेट का एक तरीका होता है, वो देखिए। मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं हालांकि, लेकिन जब इसमें आया तो मैं इसमें ही बता देता हूं। देखिए इन दोनों का लीजिए एलसीएम, कितना आ गया, 60। 15 से काटिए, 15 चौका 60, इससे काटिए 20 दिया, कितना आ गया, 20 दिया 60। जब भरने की बात आएगी तो सबसे पहले कौन भरेगा, ए से शुरुआत कीजिए, जबकि हमेशा ए से होगी, लेकिन सवाल में ये कहते हैं कि बी से, तो फिर बी से करना। तो पहले कौन भरेगा, ए, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। यानी कि ये कितना भर रहा है, 4, ये -3, ये 4, ये -3, ये 4 और ये -3। ठीक है, ये 1 घंटे में 4 भर रहा है, ये 1 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के पेयर बनेंगे, ये पेयर बन जाएंगे, राइट सर। ये 1 घंटे में 4 भरता है, ये 1 घंटे में कितना, देखिए 1 घंटे में ये 4 भरता है और ये 1 घंटे में 3 खाली करती है। तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 2 घंटे में केवल और केवल 1 भरेगा। 2 घंटे में क्या करेगा, 1। लेकिन टाइम एंड वर्क में क्या होता था, ये जोड़ते थे, लेकिन यहाँ एक भरने वाला, एक क्या खाली करने वाला। इसका मतलब 2 घंटे में कितना भरेगा, 1। तो इस सवाल को मैं यही करूंगा, 1 घंटे में ये भरता है, ये खाली करता है, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे में 1 भरेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन मुझे केवल और केवल भरवाना है, खाली नहीं करवाना। तो हमेशा आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जो टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा हट गया, कि जो भरने वाला है ना, यानी कितना है, भरने वाला कितना है, जल्दी से बताइए, भरने वाला कितना है, भरने वाला कितना है, अरे दादा, देख रहे हो विनोद, हमारे पैनल को मक्खियां भी चला रही हैं, वो भी रात के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। 10 बजे भी मक्खी जाग रही है, और एक बच्चा है जो सो रहा है। यह मक्खी भी जाग रही है और बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो मक्खी देखो, कंपटीशन में मक्खी बढ़ने आई है,
जो कि पैनल पे सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है सर, देखिए मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समझना है। ये सब तरीका यहाँ तक समझ में आ गया। जब कभी इस तरह का भरने और खाली करने वाला है तो पहले भरने वाले में से यानी कि 60 में से ये घटाई, कितना बचा 55। तो सबसे पहले आपको 55 ही भरवाना है, क्योंकि एंड में तो 4 मेरा भर ही देगा। एंड में ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एंड में मुझे भरवाना है, तो 4 तो मेरा भर ही देगा। तो पहले 55 काम कराओ, इसे 55 काम कराओ। बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता, सॉरी बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं भरवाना, कम हो सकता है। ठीक है, तो कितना होगा 55। तो जब ये 55 बना तो ये भी 55 बना, कितना 55 दूनी 110 बना। ये कितना हो गया, यानी कि 55 काम हो गया कितने में, 110 घंटे में, जब दोनों मिलके करते हैं। कितना, दोनों मिलके। मुझे कितना भरवाना है, मुझे भरवाना है सर जी 60। तो यहाँ 5 और चाहिए, लेकिन एक ही बारी आएगी तो एक कितना भरेगा, ए सर जी भरेगा कितना 4 काम। कितना हो गया 59 काम। कितने, 1 घंटा लेगा, तो कितना 111 घंटे। फिर कौन आएगा, बी। थोड़ा अपर लेवल का सवाल बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 111 घंटे में कितना हो गया 59 काम। यहां लिख लेता हूं, 111 घंटे में 111 घंटे में कितना काम हो गया, 59 काम। कितना हो गया 59 काम। लेकिन एक बात बताओ, अब कौन आएगा, बी। या फिर मैं डायरेक्ट एक काम करा दूं इससे, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा। अब कौन आएगा, बी। बी जो 1 घंटे काम करेगा और इसमें से 3 निकाल के चला जाएगा। कितना हो गया 112 घंटे। कितना बचा ये 56। कितना बचा 56। कितना बचा 56। फिर कौन आएगा, ए। ए जो है 4 काम कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 काम। टोटल कितना होगा 60 काम। कितना दिन, एक। कितना 113 घंटे। सेम सवाल एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम सवाल एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम सवाल। तो ये बताइए, ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा से देखिए, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये इसके टोटल वर्क का एफिशिएंसी आ रहा है। यानी पहले ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा। टाइम एंड वर्क में एक से एक बढ़िया सवाल कराया मैंने ऑल्टरनेट पर, लेकिन कंसेप्ट सेम ही लगता है, बस यहाँ बढ़ने वाला घटने वाला माइनस हो जाता है, वहां क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 1 घंटे में ये कितना बढ़ता है 4, बी 1 घंटे में कितना खाली करता है 3, 2 घंटे में ये कितना बढ़ते हैं 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। मुझे भरवाना कितना है, मुझे पूरा टोटल 60 नहीं भरवाना है। ये गलत फहमी में मत जी जाना कभी टाइम एंड वर्क की तरह। तो जो बढ़ने वाला है उसमें से घटाई, कितना बचा 55। तो पहले 55 काम भराओ, इससे मैंने 55 काम भरा है 55, तो ये 55 होना, तो ये भी 55 होना है 110। फिर किसका नंबर आएगा, ए का। ए जो 4 काम भर जाएगा, कितना हो गया 59। कितना 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 काम भरा है, तो कितना हो 111। 111 ये हो गया। फिर कौन आएगा, बी। तो बी जो है 3 खाली करेगा, कितने 1 घंटे में, 112 घंटे में कितना होगा 56। फिर कौन आएगा, ए। बताओ सब, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। ये मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाओ सर सवाल पर, एकदम बढ़िया सवाल, और इस सवाल से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, यानी कि छोटे बड़ा जितने भी दुख दर्द है वो आपके खत्म कर देगा। देखिए, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। जब पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइपों को एक के बाद एक करके इस तरह से चलता रहता है। तो टंकी ये बताइए कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेट का तरीका है। तो पहले तो लीजिए एलसीएम, कितना का 90, 18 से काटे 18 पर 90, और ये कितना जाएगा 3 का, यानी 30 से काटे 3 बार। तो पहले ए का नंबर आता है, फिर किसका आता है बी का, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से चलता रहेगा। ए बी ए बी ए बी, तो स्लॉट बन गई है राइट सर। ए जो 1 घंटे में कितना करता है 5 का, बी जो 1 घंटे में 3 काम, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, यानी एक मैं डायरेक्ट करूं
अभी मैं पीछे बताया क्या हूं, अगर किसी को समस्या ना हो। देखिए ये 1 घंटे में कितना करता है, 5 काम। ये 1 घंटे में कितना करता है, 3 काम। तो 2 घंटे में कितना करते हैं, 2 घंटे में ये माइनस है, कितना काम करते हैं, 2 काम। तो मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट करूं, ये 1 घंटा ये 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे में ये कितना काम करते हैं, 5 में से 3 का कितना, 2 काम। 5 में से 3 का 2 काम, यानी कि 2 घंटे में कितना काम करते हैं, 2 काम। एक बात बताइए, मुझे आखिर में क्या करना है, तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने के लिए। तो इस भरने वाली कैपेसिटी लास्ट में रखिए, इसमें से ये घटाई, कितना बचा, 85। कितना बचा, 85। तो 85 काम कराओ पहले। तो ये 2 काम है, देखिए ये 2 काम है। तो 85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले ही बराबर हो जाए या फिर उससे कम हो जाए। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना। मैं यहाँ देखूं 45 दूनी 90 होता है, 44 88 43 86। तो मैं यहाँ 42 का कर दूं, 43 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 86। लेकिन मुझे कितना कराना है, 85। तो 42 का करूंगा, कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 84 काम। जब ये 42 होना तो ये भी 42 होना, तो कितना हो जाएगा, 84 घंटे में कितना हो जाएगा, 84 काम। 84 घंटे में कितना हो गया, 84 काम। ठीक है सर, 84 घंटे में कितना होगा, 84 काम। फिर कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना भरेगा, 5 काम। लेकिन ऐसे में बहुत खतरनाक तरीके से हो जाएगा। मैं ये देखूं तो ये 2 घंटे में कितना कर रहे हैं, ये 2 घंटे में कितना कर रहे हैं, ये बताइए। 2 घंटे में 2 काम, तो पहले 2 काम करा लो दोनों से मिला के, क्योंकि ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा। तो मैं 2 घंटे में इनसे 2 काम करा लूं तो ये कितना हो जाएगा, 86 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 86 काम। 86 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 86 काम। अब एक बच्चा कहेगा सर समझ में थोड़ा कम आया। लो बेटा तुम मस्त रहो, मैं जैसे करा रहा हूं वैसे देखिए। अब ए आएगा पहले, ए जो कितना काम कर देगा, 5 काम। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो कितना हो जाएगा, 85 घंटे। ये कितना हो गया, 89 काम। फिर कौन आएगा, बी। तो बी जो 3 काम कम कर देगा, तो यहाँ से 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 86 घंटे में कितना आ जाएगा, ये 86 काम। अभी तो मैं यही करके आया था कि 86 घंटे में कितना, 86 काम। 86 घंटे में कितना, 86 काम। तो इसी चीज को मैं केवल आपको यहाँ समझा रहा हूँ, क्यों, ए और बी दोनों से करा दो, क्योंकि काम मेरा बहुत दूर है अभी, इस 90 से बहुत दूर है। तो 2 घंटे में 2 काम, तो यहाँ डायरेक्ट कर दूं मैं 2 घंटे में 2 काम। कितना आ जाएगा, 86 घंटे में कितना आ जाएगा, 86 काम। राइट सर। अब किसकी बारी है, क्योंकि यहाँ 2 घंटे में जो हो रहा है वो ए और बी को मिला के हो रहा है, ए और बी को। अब कौन आएगा, ए। तो 86 हो गया, तो मुझे चाहिए कि ना 4 और काम कराना, क्योंकि टोटल कितना कराना है, 90। तो 4 काम करा दो, कितना हो जाएगा, 90। जबकि ए कितना कर रहा है, 5। ये तो कम कर रहा है, एक कम कर रहा है, एक कम। तो देखिए 86 सही, अगर 4 काम किया है कितने में से, 5 में से। कितने में से, 5 में से। 5 में से ओनली 4 काम किया, तो ये इसका क्या आंसर। लेकिन ये ऐसे नहीं दे रखा, ये घंटे, और ये क्या दे रखा है, जरा देखिए 86 4/5, ये तो घंटे हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, 86। अब ये बचता है 4/5 घंटे, तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई, 5 से काटे कितने, 12, और 12 चौक 48। कितना आ जाएगा, तो 86 घंटे 12 चौक 48 मिनट, 86 घंटे 48। ठीक है सर, चले मजेदार सवाल है। 56वां क्वेश्चन, अच्छा सेम दे रखा है, ये भी तो 56 में ही था। अच्छा डबल टाइप कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। 57वां क्वेश्चन पढ़िए, 3 सवाल और रहेंगे मुझे लगता है, वो मैं जल्दी से जल्दी खत्म कराता हूँ। देखिए पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है यानी भरने वाला, बी उपयोग उसी दर से भरने में भरने या खाली, यानी कि बी की कैपेसिटी क्या है, या तो भरेगा या खाली करेगा। ये बड़ा ही डाउट वाला सवाल बन सकता है आपके लिए। बी उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि ए को
भरने के लिए और बी को खाली करने के लिए किया जाता है, तो टैंक को लगने वाला समय 5t है। ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, ए तो भरने वाला है ही, लेकिन कंडीशन दो दे रखे। पहली कंडीशन में ये हो रहा है कि भाई बी जो है या तो भरने वाला या खाली करने वाला, लेकिन जब बी का उपयोग भरने में किया था, यानी पहली कंडीशन में बी को भरने में, और दूसरी कंडीशन में ए तो भरने वाला है ही, दूसरी कंडीशन में बी को क्या करने जा, खाली करने में। बस ये थोड़ा सा लॉजिक का सवाल में कुछ है। देखिए दोबारा से पढ़ते चलिए और करते चलिए। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे। ए फिलिंग पाइप, बी का उपयोग उसी दर पर भरने या खाली करने पर किया जाता है। जबकि बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय का लगता है। ए तो मेरा भरने वाला ही है, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि जब बी को भरने के लिए, यानी प्लस, क्या प्लस, तो इसे टी घंटे लगते हैं। कितना, टी घंटे। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है ए तो भरने वाला ही है, लेकिन अब बी का प्रयोग खाली करने के लिए किया जाता है तो उसे 5t घंटे लगते हैं। 5 कहाँ गया, 5t घंटे लगते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, जो कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम t और 5t का। देखिए t तो मेरा कॉमन है, बचा क्या 5, फिर 5t आ गया एलसीएम, कितना जाएगा 5t, तो काटिए सब। ठीक है, t से t उड़ गया, बचा कितना 5, तो बढ़ने वाला है। ठीक है, 5t से 5t कितना बचेगा, प्लस के 1, प्लस के 1। ठीक है, यहां से जो मिला, यानी a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, प्लस के 5, a माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी है, प्लस के 1। जब कभी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा 3, 5 और 1 6, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से b की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि माइनस है तो इन दोनों को हटाइए, यानी 5 में से कितना गया 4, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, कहीं यहाँ 2 भी आएगा तो 2 इधर चला जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मुझसे पूछा क्या है, a और b की दरों का अनुपात, तो a और b की दरों का अनुपात, a कितना है 3, b कितना आ जाएगा 3 2। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में से। बताओ सर, अब डर तो नहीं लग रहा है इन सवालों से? एक बच्चा मनी मन मुस्कुरा रहा है और वो बस कुछ कह नहीं पा रहा है, ये कह रहा सर मौज कर दी। मैं इन्हीं सवालों में हमेशा परेशान होता था, और आपने क्या कर दिया, मेरे लिए ये चीज आसान कर दी। बेटा आसान करने के लिए तो यहाँ खड़े हैं। चलिए सर 58वां सवाल पढ़िए। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए ए और बी 6 मिनट कम समय लगता है, तो टंकी को पूरा भरने में बी अकेले कितना समय लगेगा? अब यहां से वो सवाल बन जाते हैं जो आपको परेशान करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं अपने आप। ठीक है सर, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ, यानी ए प्लस बी एक साथ कितना लेते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं, 6 मिनट कम लगते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा? अगर इस सवाल को एक्स के तरीके से जाओगे तो सवाल को मिट्टी खराब करने के बराबर है। ठीक है सर, क्योंकि मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, एक्स माइनस 6, तो ये ऐसे करोगे, ए बराबर कितना आ जाएगा एक्स माइनस 6, बी बराबर कितना आ जाएगा एक्स, एलसीएम लो एक्स माइनस 6, ठीक है, एक्स माइनस 6 से एक्स बचेगा, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 6। यहीं भटकते रह जाओगे, एक बच्चा यहीं भटकते रह जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस सवाल को हमेशा यूज ऑप्शन से करना, यूज ऑप्शन से। क्यों? जब ए को बी से 6 मिनट कम समय लगे, इस तरह क्वेश्चन दे रखा, तो देखिए ये मुझे बस संतुष्ट करना है कि ए को बी से 6 मिनट कम समय लगते हैं, ये संतुष्ट करना है। तो पूछा क्या है बी को, क्योंकि जो सवाल दे रखे होते तो ए प्लस बी फिर लास्ट में बी, ऐसे तो दे रखा होता। ये मान लो 4 है, ये कितना है 12, इस तरह से तो दे रखा होता था। फिर वहां संतुष्ट कराने के लिए है, ये कंडीशन दे रखी है। तो देखिए अगर यहाँ 4 है, अगर मैं बी को कुछ भी मानू,
बी को मानना है क्योंकि बी की पूछ रहा है। भाई 4 किसके साथ पेयर बना सकता है? 4 या तो 20 के साथ बना सकता है या फिर 12 के साथ। तो ये दोनों तो किसी काम के नहीं है, मैं मान के चल सकता हूँ। हो सकता है ये भी हो सकता है, मैं मान के चल सकता हूँ। अब बच्चे मेरे पास 2, तो 2 यानी कि पहले मैं डी को ले लेता हूँ। ये क्या है बनने में, तो ये प्लस आएगा कितना 12, राइट सर। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 12। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा दोनों का 12, 4 से काटे 3 बार और 4 से काटे 1 बार। जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, जबकि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3। बी की 1 है, इन दोनों की 3 है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 2, इसकी कितनी आ जाएगी 2। तो टाइम ऑफ ए की बात करूं और टाइम ऑफ बी की बात करूं, तो टाइम ऑफ ए क्या कहता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो देखिए टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी ए की एफिशिएंसी कितनी 2। इसी तरह से टाइम ऑफ बी यानी कि टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। इससे काटे कितनी बार 6 बार, इससे काटे कितना 12। तो ये क्या आ गया टाइम आ गया, क्या आ गया टाइम, क्योंकि टाइम की बात चल रही है। सवाल क्या कह रहा है ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं, ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं, बिल्कुल कम लगते हैं सर। कितना लगते हैं 6 मिनट। इसका मतलब ये इसी पर संतुष्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे कर लो, ठीक है। ये बेसिक आ जाता है एक तरीके से, तुम्हारी मर्जी ऐसे कर लो। तो मैं जो बता रहा हूँ मेरा तरीका कहीं भी अगर गलत हो जाए तो मुझसे आके मिल लेगा, ठीक है सर। मैं यही मिलूंगा इसी क्लास में, आधी रात को भी यही मिलूंगा। चलिए सर 59वां सवाल पढ़िए जल्दी से। यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे भरने में अकेले करने में जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। बी इसे अकेले भरने के लिए जाने के समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर जाए। दोबारा से पढ़िए सवाल, मुझे लगता है पिछले वाले सवाल की तरह 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है। तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भरते हैं, ये भी ठीक है। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए गए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ए और बी है, इससे 9 घंटे पहले भर देता है। अगर ये एक्स है तो एक ना एक्स प्लस 9, यहां से बेसिक से चले जाओ, एक्स प्लस 9 और बी का ना है एक्स। करते रहो, मस्त रहो और खुश रहो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि दोनों पहले कितना ले रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कितना ले रहे हैं 20 घंटे में, कितने में 20 घंटे। तो यूज ऑप्शन, ठीक है सर। बी को अकेले बनने में, खाली टंकी को बनने में कितना समय लेगा, किसको बी को। तो यहां मैं बी की एफिशिएंसी को लेके चलूं, क्योंकि ए बी अगर बी और दे दे तो ठीक है बनने में। एक बात बताओ, यह 20 है, 20 के साथ पेयर किसका बन सकता है? क्या 20 के साथ 42 का पेयर बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। क्या 39 का पेयर बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। अब 45 और 36 बचे, क्यों? देखिए 20 के साथ 4 पंजे 20, यानी कि या तो 4 होने चाहिए 5 होने चाहिए। इसमें देखिए 45 में 9 पंजे 45 और 36 में देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 5 वाले पेयर को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ एक समय के लिए, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये इनकी संतुष्टि के लिए है। आप जो इसे भी कर लेना, देखते हैं। मैं सी को उठाऊं पहले, तो बताओ डी को उठाऊं। एक बच्चा कहेगा सर डी को उठाइए, तुम तो वो हो सकता है। चलो पहले डी को देख लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 9 चौक 36 और 4 पंजे 20, तो 20 इंटू 9, 9 दिन 18 कितना 180। एलसीएम कितना 180, इससे काटिए कितनी बार 9 बार, और 18 दिन 36 कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो क्या बी कितना है मेरा 5, ये कितना हो जाएगा 4। तो 180 को पहले ए से डिवाइड कीजिए, 180 को फिर किससे डिवाइड कीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ठीक है।
4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 45 और ये 36। ये कितना ज्यादा ले रहा, कितना 9 ज्यादा, कितना ले रहा 9 ज्यादा, कितना ले रहा 9 ज्यादा। सवाल तो यार इसी पे संतुष्ट हो गया, सवाल तो इसी पे संतुष्ट हो गया। ए खोले जाने पर या खाली टैंक को पाइप बी द्वारा इसे अकेले बनने में लिए जाने वाले समय की तुलना में, ठीक है, बी द्वारा अगर तुलना में 9 घंटे पहले वर्ष देता है, यानी कि यार 9 घंटे, ये तो इसी पर संतुष्ट हो गया। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट हो गया तो अच्छी बात है। यानी कि ये किसका टाइम है, ए का, ये किसका टाइम है, बी का, ठीक है, ये किसका है, ए। तो क्योंकि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ए की, और टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। एक बच्चा का सर 45 से, एक बार देखता हूँ 59 में सवाल का आंसर क्या है। लेकिन सर ये एक बार 45 से ट्राई करके देखूं, मैं एक बार 45 से ट्राई करके देखूं। देखिए ए प्लस बी कितना ले रहे हैं, 20, दो तो मेरे कट ही रहे हैं। बी को अगर मैं कितना मानूं, 45, दोनों का एलसीएम लीजिए, 45, 9 पंजे 45, 9 और 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 9 दिन 18, इसका भी एलसीएम कितना 180, ठीक है। इससे काटूंगी नहीं, 9 होगा, इससे काटिए, 9 दिन 18, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ठीक है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ 4 कर लिए, तो ये 9 है, ये कितना हो जाएगा, कहीं बी खाली करने वाला तो नहीं है बने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, खाली करने वाला नहीं है। यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 और 4 9, तो टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी, तो टाइम क्या कहता है, टोटल वर्क यानी 180 बट्टे में टाइम ए का कितना 5, टाइम ऑफ बी टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना है 180 अपॉन में कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, बी की एफिशिएंसी 4, 5 से काटे, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, ठीक है। और 4 से काटी, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना जाएगा 45। ये इनकी क्या आ गया, टाइम आ गया, ये इनका क्या आ गया टाइम, यानी कि ये कितना लेता है 36, ये कितना लेता है 45। लेकिन पिछले वाले सवाल में जो आ रहा था वो 45 और कितना आ रहा था 36। तो एक बात बताइए, तुलना में 9 घंटे पहले कर देता है। अब इन दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इन दोनों को ऑप्शन जो आ गए, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा इसे भी संतुष्ट है, इसे भी संतुष्ट। लेकिन बेटा एक बात बताओ, सवाल को गौर से तो पढ़िए, तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, इसका मतलब तो जो जितना कम समय लेगा, जो जितना कम समय लेगा वो जल्दी भर देगा। ये कम समय ले रहा है और ये कितना ले रहा है ज्यादा, इसका मतलब ये 9 घंटे पहले भर देता है। कितना भर दिया, 9 घंटे पहले। यार इस हिसाब से तो ये होना चाहिए भाई, ये 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। ये खोले जाने पर या खाली टैंक को पाइप बी से बनने के लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले, अधिक नहीं सॉरी पहले भर देता है। देखिए ये लाइन जो दे रखी है पहले भर देता है, अधिक की बात करता तो हो जाता है, ये पहले भर देता है। इसका मतलब ये कि ये कम समय लेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, थोड़ा समझिए, प्रयास कीजिए। पहले यानी कि कम समय लेगा, भाई पहले भरेगा तो दूसरे वाले से कम समय लेगा, दूसरा वाला क्या लेगा ज्यादा लेगा, दूसरा वाला क्या लेगा ज्यादा। चलिए सर, लास्ट एंड फाइनल कॉल, 60वां सवाल। इस 60वें सवाल को आप जो है करके लाना, ना है तो अगले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में मुझे बता देना। इसका आंसर आपके लिए HW, आप बुक से कीजिए, कहीं और से कीजिए, या आपके लिए मेरी तरफ से बुक का सॉल्यूशन देखिए, या कहीं से भी देखिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए HW है, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन आएगा एक बार पढ़ लेता हूं,
एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 टैंकरों एक साथ चलाए जाते हैं। टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना कि अकेले तीसरे पाइप को टैंक को चलाकर टैंक को भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे तेजी से भरता है। पहले टैंकर की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहले टैंकर की आवश्यकता है कितना समय लेगा, इस सवाल को आप जो है कमेंट बॉक्स में ठीक है। मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ाया इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया। यदि ना आए तो एसआई में सबसे लास्ट में इस सवाल को मैं करा दूंगा। मैं कराने को अभी करा सकता हूँ, लेकिन एक बार इसे थोड़ा पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी करा दूं, ये भी तो हो सकता है। चलो बेटा तुम्हारी बात करते नहीं, तुम जाके नगर में ढिंढोरा पीटोगे, मास्टर साहब को आता नहीं होगा इसलिए हमसे करा रहे हैं। नहीं बेटा, हमसे नहीं आता तो हम पढ़ाते थोड़ी। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते, जैसे जैसे करा वैसे वैसे कीजिए। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकरों को एक साथ चलाया जाता है तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना कि तीसरे टैंकर को। 3 टैंक थे, पहले टैंक को चलाया जाता है, उसके साथ दूसरे टैंक को चलाया जाता है, जबकि ये दोनों जो टैंक बढ़ते हैं वो तीसरे टैंक के बराबर काम करते हैं, इतना ही समय लेते हैं ये बराबर। इस तरह की कंडीशन जो आती थी टाइम एंड वर्क में, ए प्लस बी जो है सी के बराबर काम करता है। याद कीजिए इस चीज को, इस चीज को याद कीजिए, इस चीज को क्या कीजिए, याद कीजिए इस चीज को। आगे पढ़िए। जितना अकेले टैंक को करने में लगता है, अच्छा, जितना अकेले तीसरे टैंक को बनने में चालक टैंक में बन लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे में तेजी से, तो पहला टैंकर, दूसरा टैंकर और तीसरा टैंकर, ठीक है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, यानी कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, ठीक। और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे, और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे काम करता है। क्या करता है? धीमे काम करता है। तो पहले टैंकर की आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। अगर इस सवाल को एक्स के तरीके से करके जाओगे ना तो मिट्टी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं लगता आप जो है वहां पे जो कैलकुलेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस के इस तरह से कैलकुलेशन बनेगी, वहीं बच्चे परेशान हो जाते। देखिए भाई, ये इससे ज्यादा और ये इससे कम, तो थर्ड वाले को मैं अगर एक्स मानूं, राइट, इससे 4 कम तो कितना जाएगा, एक्स माइनस 4। लेकिन इसी से ये ज्यादा ले रहा है, ये भी तो हो सकता है इससे 5 कम ले, बताओ सर, इससे ये भी तो हो सकता है इससे 5 कम ले। तो देखिए एक्स में से 4 तो है, इसमें से 5 कम लेगा तो कितना लेगा, एक्स माइनस के 9, एक्स माइनस के 9, ठीक है सर। मैंने ये बताया था जब इस तरह की कंडीशन मिले कि ये इससे ज्यादा ये इससे कम और ये संतुष्ट करे ये वाली कंडीशन, तो मैंने एक तरीका बताया था, यानी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर में जितना अधिक या कम, या कितना 9 × 4। लेकिन वहां सारी की सारी प्लस में आती थी, लेकिन यहाँ क्या माइनस में, इसलिए हम माइनस को मैं एक बार बाहर लेके चलो, राइट सर। एक्स वाई कितना आ जाएगा, माइनस के 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 36, कितना बचेगा, माइनस के 6। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 6, राइट सर। मुझसे पूछेगा पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय, तो ये 6, यहाँ 6 रख दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 15। तो माइनस को केवल प्रेजेंटेशन के लिए ले रहा हूँ, इसका मतलब वो कितना लेगा, 15 घंटे। माइनस को भूल जाइए, कितना लेगा, 15 घंटे। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि जो सवाल होगा ये तो एक शॉर्ट तरीका हो गया, जो सवाल होगा वो होगा 1/x बराबर 1/x माइनस 5 माइनस के 1/x माइनस के 9, इस तरह से कुछ होगा। यानी कि ये और ये, यहाँ से आप एलसीएम लेना, करते जाओ, इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके को आप जो सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। मेरा तो ये सॉल्यूशन था, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है सवाल का, ठीक है सर। ये दोस्तों ये हो गया पाइप एंड पिस्टन। अब आप जो है इसके बाद टाइम एंड स्पीड या और कोई चैप्टर चाहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।
टाइम एंड स्पीड ये खत्म हो गया आज, यानी कि पाइप एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। टाइम एंड स्पीड चाहते हो या इसके अलावा और कोई चैप्टर चाहते हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टाइम एंड स्पीड चाहिए क्योंकि इसके बाद ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। 4 ही चैप्टर आते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड और ट्रेन और बोट एंड स्टेप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूं रेशियो वाली, जल्दी से बताओ इन दोनों में से क्या करूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी से आप बताइए। दोस्तों यहां तक ये हो गया, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर यहां तक रुके हैं तो आप जो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हंसिए मत, मुस्कुराइए मत, आप जो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमको काफी एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और मैं बहुत सारी मेहनत और ऐसे ऐसे खतरनाक कंसेप्ट आपके लिए सामने लेके आता हूँ। बेटा एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे की मेहनत होती है, बहुत सारा इसका कंटेंट तैयार करो, कॉपी पेस्ट करो, एडिटिंग करो, ये करो वो करो, बहुत सारा मेहनत होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों को। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।